गुड मॉर्निंग। तो 11th क्लास आपको आगे जो है 5.4 हमने की थी। 5.4 के अंदर पहला सम किया था। पहले सम के बाद जो है आपको सेकंड सम करना है। देखिए सेकंड सम जो है उसके अंदर भी क्या कहते हैं, पोलर फॉर्म के अंदर लिखना है। अभी क्लास 11th क्लास मैथ के अंदर जो है हम 5th चैप्टर पढ़ रहे थे। अब 5th चैप्टर के अंदर देखिए हमने 5.4 एक्सरसाइज की थी। तो एक्सरसाइज नंबर जो है 5.4 चल रही है हमारी। 5.4 के अंदर पहला सम क्या था, सेकंड सम के अंदर जो है उसको भी क्या करना है, एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म पोलर। जो पोलर फॉर्म होती है उसी के अंदर इसको हमें एक्सप्रेस करना है। आप देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि जो पोलर फॉर्म होती है, पोलर फॉर्म क्या होती है, आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसको क्या कहा जाता है, पोलर फॉर्म कहा जाता है। और ये पहला जो सम है वो हमारे पास है माइनस का 1 प्लस आयोटा। सेकंड सम का फर्स्ट पार्ट है ये। अब क्या करना है हमें, इसको आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के अंदर इसको हमें पोलर फॉर्म के अंदर लेके आना है। तो पहले तो हम इसको इसके इक्वल रखते हैं कि आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इक्वल टू रखते हैं हमने माइनस 1 प्लस आयोटा। अब हम क्या करते हैं, कंपेयरिंग करते हैं। कंपेयरिंग किसकी करेंगे, देखिए कंपेयरिंग करनी है किसकी करनी है, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। कंपेयर करना हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट्स। तो जैसे ही हम रियल और इमेजिनरी पार्ट्स की कंपेयरिंग करते हैं, देखिए आर कोस थीटा किसके इक्वल हो जाता है, यहाँ पे माइनस 1 के इक्वल हो जाता है। दूसरा हमारे पास है आर साइन थीटा किसके इक्वल हो जाता है, ये 1 के इक्वल हो जाता है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग करेंगे। इसको मान लिया हमने इक्वेशन फर्स्ट है, इसको मान लिया हमने इक्वेशन सेकंड है। तो सबसे पहले तो जो है हम यहाँ पे करेंगे स्क्वेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, और उसके बाद क्या करना है, उन दोनों को हमें ऐड करना है। तो एडिंग करना है। तो देखिए क्या होता है, यहाँ पे हम इसका स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस दूसरा जो जोड़ते हैं आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास। अब देखिए आर स्क्वायर दोनों के अंदर कॉमन है, यहाँ से हमने बाहर निकाल लिया आर स्क्वायर। यहाँ बचता है हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ बचता है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा। माइनस 1 का स्क्वायर भी 1 होगा, प्लस 1 का स्क्वायर भी 1 होगा, 1 प्लस 1 हो जाएगा टोटल 2। अब देखिए जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पे लिखेंगे, देयरफॉर क्या होता है कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 के। तो इसकी जगह पे हमने 1 पुट कर दिया। अब आर स्क्वायर की और 1 की मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास बचेगा अकेला आर स्क्वायर, और इक्वल टू किसकी होगा, ये 2 के इक्वल होगा। आर की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, स्क्वायर है, उस साइड जाके क्या बनेगा, स्क्वायर अंडर रूट 2। देखिए ये हमारे पास आर की वैल्यू आती है। अब आर की वैल्यू हम कोई भी इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं, मान लिया इसके अंदर पुट करते हैं सेकंड के अंदर, तो आर की जगह हमने पुट कर दिया अंडर रूट 2, और साइन थीटा है इक्वल टू है 1 के। तो यहाँ से देखिए साइन थीटा की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, 1/√2 आती है। तो साइन थीटा 1/√2 कहाँ पे होती है, साइन 45 पे होती है। तो साइन 45 को हम क्या लिखते हैं, साइन π/4। तो यहाँ हो जाएगा, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन π/4। यानी कि थीटा की जो वैल्यू है जब हम इसको कंपेयर करते हैं तो थीटा हमारे पास आता है π/4। थीटा की वैल्यू π/4 आती है। अब देखिए यहाँ से तो थीटा π/4 है, देखिए यहाँ पे हमें एक चीज देखनी है। यहाँ देखिए कोस की जो वैल्यू है वो माइनस के अंदर है और साइन की जो वैल्यू है वो प्लस के अंदर है। तो क्वाड्रेंट के अंदर हम चलते हैं, ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट था, ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट था, और ये हमारे पास जो है फोर्थ क्वाड्रेंट था। और देखिए इसके अंदर तो सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, साइन और इसका उल्टा कोसिकेंट यही पॉजिटिव था, और इसके अंदर क्या होता है, टेन और इसका उल्टा होता है कोट, ये पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ के अंदर कोस और कोस का उल्टा होता है सिकेंट, ये पॉजिटिव होता है। और देखिए वो तो ये क्वाड्रेंट बताना है कि हमें कौन सा क्वाड्रेंट होगा जिसके अंदर देखिए कोस की वैल्यू तो माइनस हो और साइन की वैल्यू प्लस हो। तो साइन इसके अंदर प्लस होता है
और कोस की वैल्यू यहाँ पे क्या है माइनस है। इसका मतलब क्वाड्रेंट जो है हमारा कौन सा है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। तो ये कहाँ से होता है पाई, और ये 0 ये होता है पाई बाय 2 से। तो हमें जो एंगल है वो हमारा थीटा इस डिग्री के अंदर बनना चाहिए। तो जो थीटा की वैल्यू यहाँ पे हम निकाल रहे हैं, ये थीटा जो है वो हमारे पास होगा, देखिए यहाँ पे 0 था, यहाँ पे पाई है, इस पाई में से हम क्या घटाएंगे जो हमारे पास थीटा आया था, तो पाई माइनस में हो जाएगा पाई बाई 4। अब देखिए यहाँ पे एल से मिलेंगे कि 4 पाई में से 1 पाई जाएगा तो हमारे पास बचेगा 3 पाई बाई 4। थीटा हमारे पास जो है ये होगा। अब r की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, थीटा भी आ चुका है। अब हम इसको पुट करते हैं इसके अंदर। r की वैल्यू जो है वो कितनी आई थी, √2 और cos थीटा, थीटा जो है वो कितना है हमारे पास 3 पाई बाई 4 है, 3 पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन थीटा, और आयोटा साइन थीटा की वैल्यू भी कितनी है 3 पाई बाई 4 है। तो ये हमारे पास क्या है, इसकी पोलर फॉर्म है। देखिए उसके बाद सेकंड सम जो है उसके अंदर क्या कहता है, देखिए सेकंड जो सम है तो देखिए क्या होता है कि जब ऊपर और नीचे दोनों चीजें होती है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ऊपर दिया गया है, ऊपर भी आयोटा है, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर नीचे दिया गया है, नीचे भी आयोटा है। तो जब ऊपर और नीचे जब दोनों जगह पर आयोटा होते हैं तब हम फॉर्मूला ये लगाते हैं कि r cos थीटा 1 प्लस आयोटा sin थीटा 1 और r cos थीटा 2 प्लस आयोटा sin थीटा 2, और इसको जब हम कंबाइन करते हैं तो ये हमारे पास बराबर हो जाता है r1 बाई r2 और cos थीटा 1 माइनस थीटा 2, जो नीचे वाला है वो ऊपर जाके माइनस हो जाता है, प्लस आयोटा sin थीटा 1 माइनस थीटा 2। इसका जो है हम प्रयोग करना है तो हम इसको कंपेयर कर देते हैं इसके साथ, r1 cos थीटा 1 प्लस आयोटा sin थीटा 1, इसके साथ कंपेयर करते हैं, डिवाइड बाय r2 cos थीटा 2 प्लस आयोटा sin थीटा 2। इसके साथ जब हम कंपेयर करते हैं, देखिए पहले ऊपर कंपेयर करते हैं तो यहाँ लिखेंगे कि कंपेयरिंग, जब भी हम कंपेयरिंग करते हैं तो माइनस आयोटा किसके इक्वल होगा, यहाँ पे साइन थीटा के इक्वल होगा, r साइन थीटा किसके इक्वल होगा यहाँ पे 1 के, और इसी तरह से r cos थीटा जो है वो किसके इक्वल होगा -1 के। तो यहाँ से हम इनका स्क्वायर करते हैं, तो इनको सोल्व करते हैं, तब वैल्यू क्या आएगी कि r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर r1 है, ये sin थीटा 1 था, ये cos थीटा 1 r1, तो r1 का स्क्वायर और cos थीटा 1 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा -1 का स्क्वायर 1, ये भी 1 और 1 1 हो जाएगा 2, यानी यहाँ से हमारे पास r1 का स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, 2 के इक्वल हो गया। r1 की वैल्यू क्या हो जाएगी √2। जब इस √2 को हम इसके अंदर पुट करते हैं, यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो √2 sin थीटा 1 इक्वल टू हो जाता है 1 के। यहाँ से जो sin थीटा 1 है वो इक्वल किसके होगा, ये मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी 1/√2 के अंदर ये इन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। अब sin थीटा के ऊपर 1/√2 की वैल्यू कहाँ होती है, sin 45 की होती है, sin 45 जो डिग्री है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 होती है। और इसको हम यदि रेडियन के अंदर लिखते हैं तो इसको हम क्या लिखेंगे, sin π/4 और ये इक्वल टू sin थीटा 1, तो थीटा 1 किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे π/4 के इक्वल होगा। अब फिर से हमें वो चीज देखनी है, देखिए यहाँ पे sin की वैल्यू तो प्लस में है लेकिन cos की वैल्यू जो है वो माइनस में है, तो क्वाड्रेंट कौन सा हो जाता है, सेकंड क्वाड्रेंट हो जाता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर थीटा 1 की वैल्यू जो है वो हम क्या निकालेंगे, इसको हम किस में से माइनस करेंगे, पाई में से माइनस करेंगे। तो जैसे ये 4 पाई माइनस पाई हो जाएगा 3 π/4, ये तो जाता है थीटा 1। अब नीचे जो कंपेयरिंग करते हैं, देखिए यहाँ पे r2 cos थीटा 2, ये यदि हम इसको r2 की जगह इसके अंदर इसको हम क्या किस तरह से लिख सकते हैं, इसके अंदर कोई चीज कॉमन है, वो कॉमन क्या है, इसके अंदर 1 है, तो r2 की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, यहाँ पे डायरेक्ट हमारे पास हो जाएगा 1। अब cos थीटा cos π/3 जो है वो किसके इक्वल होगा, इस cos थीटा 2 के इक्वल होगा, यानी कि cos थीटा 2, यहाँ पे थीटा 2 जो है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास π/3 होगा। तो थीटा 2 की भी वैल्यू होगी, r2 की भी वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, थीटा 1 की भी वैल्यू है, r1 की भी वैल्यू है। अब इसको हम इसके अंदर पुट कर देते हैं, r1/r2, r1 की वैल्यू जो थी हमारे पास आई थी √2, r2 की वैल्यू जो है वो हमारे पास 1 है,
फिर ब्रैकेट cos थीटा 1 माइनस थीटा 2। देखिए थीटा 1 जो है उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है 3 पाई बाई 4 है, तो यहाँ रख दिया हमने 3 पाई बाई 4। फिर माइनस में थीटा 2 जो है इसकी वैल्यू कितनी है पाई बाई 3 है, तो यहाँ रख दिया हमने पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 की वैल्यू फिर से हमारे पास 3 पाई बाई 4 है, माइनस थीटा 2 की वैल्यू जो है वो पाई बाई 3 है। अब जब हम इसको सोल्व करते हैं आगे तो हो जाएगा अंडर रूट 2 कोस से, इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम इसका 12 होगा, यहाँ पे आएगा कितना 9 पाई माइनस यहाँ पे कितना आएगा 4 पाई, और फिर प्लस में आयोटा साइन इसकी भी वैल्यू यही आ रही है 9 पाई माइनस 4 पाई डिवाइड बाई 12 हो जाएगा। तो इसको जब हम सोल्व करते हैं तो अंडर रूट 2 कोस 9 पाई में से 4 पाई जब माइनस होगा तो यहाँ बचेगा हमारे पास 5 पाई बाई 12 प्लस आयोटा साइन 9 में से 4 जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा 5 पाई बाई 12। तो ये हमारे पास क्या है इसकी पोलर फॉर्म है, तो इसका आंसर है। तो इसके बाद जो है अगला सम है उसके अंदर क्या कहता है, थर्ड जो सम है सेकंड के अंदर 2 पार्ट थे, दोनों आप हो चुके हैं। अब जो थर्ड सम है उसके अंदर फॉर्म दी गई है पहले से ही कुछ मिलती जुलती पोलर फॉर्म से। ये क्या वैल्यू दी गई है कि साइन 60 डिग्री प्लस आयोटा कोस 60 डिग्री। देखिए जैसा कि आप जानते हैं पोलर फॉर्म जो होती है वो किसके इक्वल होती है, आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यानी आयोटा जो होता है वो किसके साथ होता है साइन के साथ होता है, लेकिन यहाँ पे किसके साथ है कोस के साथ है। तो पहले तो इस कोस को और इस साइन को बदलोगे इंटरचेंज करेंगे, तो जैसा कि हम जानते हैं साइन थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है कोस 90 माइनस थीटा के इक्वल होता है, और जो कोस थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है साइन 90 माइनस थीटा के इक्वल होता है। तो ये दो फॉर्मूले हम यहाँ पे लगाते हैं, तो साइन 60 को हम क्या लिख सकते हैं कोस 90 माइनस में 60 डिग्री प्लस आयोटा कोस 60 को हम क्या लिख सकते हैं साइन 90 माइनस में 60 डिग्री, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा कोस 90 माइनस 60 30 डिग्री प्लस आयोटा साइन 90 माइनस 60 से माइनस करते हैं तो यहाँ पे भी 30 डिग्री। तो ये हो गया हमारे पास पोलर फॉर्म, देखिए आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो वही फॉर्म है कि कोस थीटा था, यहाँ पे कोस थीटा है, आयोटा साइन के साथ है, तो ये जो है ये हमारा क्या है इसका आंसर है। फिर उसके बाद जो सेकंड सम है उसके अंदर कहता है देखिए साइन 120 ये अगला जो है उसके अंदर कहता है कि साइन 120 डिग्री माइनस आयोटा कोस 120 डिग्री है। देखिए अब ये जो वैल्यू है वो कहाँ तक है 120 डिग्री है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, अब एक फॉर्मूला और भी है, क्या होता है कि साइन या तो 90 प्लस थीटा करते हैं या फिर साइन पाई माइनस जो थीटा होगा वो बराबर होता है साइन थीटा के, जिसके साथ भी ये पाई होता है तो वहां पे पाई रहेगा, तो इसको हम पहले चेंज कर देते हैं, साइन पाई की वैल्यू की पाई और माइनस में 120 डिग्री, फिर प्लस के माइनस है तो ये माइनस का माइनस आयोटा का आयोटा, और ये जो इस तरह से कोस पाई माइनस थीटा जो होता है वो बराबर होता है कोस थीटा के, तो यहाँ से कोस का कोस है, पाई की वैल्यू हमने रख दी पाई और माइनस में हो जाएगा यहाँ पे भी 120 डिग्री। तो ये साइन देखिए 180 में से जब हम 120 माइनस करते हैं तो यहाँ बचेगा कितना 60 डिग्री, फिर माइनस में आयोटा कोस यहाँ पे भी कितना बचेगा, यहाँ पे 60 डिग्री बचेगा, और देखिए फिर से वही है, यहाँ पे हमें कोस करना है, यहाँ पे साइन करना है, तो फिर फॉर्मूला लगाते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू किसके होता है कोस थीटा, और कोस 90 माइनस जो थीटा होता है वो इक्वल होता है साइन थीटा के, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं किसके अंदर कोस 90 माइनस में 60 डिग्री, फिर माइनस में आयोटा कोस 90 और माइनस में 60 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा कोस 90 में जब 60 माइनस होगा तो यहाँ पे 30 डिग्री होगा, फिर माइनस में आयोटा कोस यहाँ पे 90 माइनस 60 होगा तो ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री होगा। और देखिए माइनस जो कोस थीटा होता है वो बराबर होता है कोस ऑफ पाई माइनस थीटा के इक्वल होता है, तो यहाँ से क्या होगा ये कोस था इसको हम चेंज करेंगे इसके अंदर साइन 30 डिग्री के अंदर। अब साइन जो थीटा होता है माइनस साइन थीटा बराबर होता है साइन
पाई माइनस थीटा के इक्वल होता है, जिसको हम क्या कर देंगे यहाँ पे कोस 30 डिग्री माइनस में हो जाएगा ये आयोटा, ये माइनस का जो है प्लस के अंदर चेंज होगा, यानी कि आयोटा साइन पाई और माइनस में होगा 30 डिग्री। क्या होगा देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ये देखिए जब इनको माइनस कर दिया कि साइन पाई माइनस थीटा जो होता है वो बराबर होता है साइन थीटा के, और कोस पाई माइनस जो थीटा होता है वो बराबर होता है माइनस कोस थीटा के इक्वल होता है। देखिए जब हमने इसके अंदर वैल्यू पुट की है तो कोस था, कोस पाई माइनस 20 हो गया, तो एक माइनस ये है और एक माइनस इसका जो ये दोनों माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पे भी साइन 60 डिग्री बचता है, यहाँ पे भी कोस 60 डिग्री बचता है। अब यहाँ पे हमने फिगर करना है कि ये कोस इसको इस साइड लेके आना है, तो फिर से वही लगाएंगे कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है कोस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा जो है वो इक्वल होता है साइन थीटा के। तो ये साइन 60 है, साइन 60 को हम क्या लिखेंगे साइन 90 माइनस 60 प्लस आयोटा कोस 90 माइनस 60, तो ये साइन चेंज हो जाएगा कोस के अंदर, ये कोस और ये हो जाएगा साइन के अंदर चेंज, तो यहाँ पे हो जाएगा कोस 90 माइनस 60 होगा तो 30 डिग्री, कोस 30 प्लस में आयोटा यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 30 डिग्री। अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो 30 को जब हम कार्टेशियन फॉर्म के इसका 30 डिग्री इसको जब हम रेडियन बनाते हैं तो क्या हो जाएगा 30 इंटू पाई बाई 180, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 6 के ऊपर डिवाइड होगा यानी पाई बाई 6। तो कोस का कोस है 30 की जगह हम क्या रखेंगे यहाँ पे पाई बाई 6 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 6, ये इसकी पोलर फॉर्म है। इस तरह से जो थर्ड पार्ट है इसका वो करना है। लेकिन इसके बाद फोर्थ जो सम है उसके अंदर क्या कहता है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है और दोनों के दोनों जो है वो मल्टीप्लाई किए हैं। जैसे हमारे पास पहला है 2 cos 0 डिग्री प्लस आयोटा साइन 0 डिग्री, तो ये है, प्लस दूसरा है इनटू में दूसरा है, इसके पूरे के इनटू में जो है वो है 4 cos 90 डिग्री प्लस आयोटा साइन 90 डिग्री। ये चीज ये देखिए, सबसे पहले तो हम जो है इसको कंपेयर करते हैं r1 cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 इनटू में r2 cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2। जब दो नंबर इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर है वो मल्टीप्लाई होते हैं तब इसका जो पोलर फॉर्म होती है वो इक्वल होती है किसके r1 इंटू r2, दोनों इकट्ठे हो जाते हैं। और cos थीटा 1 है, cos थीटा 1 के अंदर देखिए जब डिवाइडेड होता है तो ये माइनस होता है, जब मल्टीप्लाई में भी दोनों प्लस हो जाती है, थीटा 1 प्लस में यहाँ पे हो जाएगा थीटा 2 और फिर प्लस में आयोटा जो है वो इक्वल हो जाएगा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो ये इसकी पोलर फॉर्म होती है। इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे r1 कितना है 2 है, r2 कितना है 4 है, फिर आगे क्या हो जाएगा cos थीटा 1, cos थीटा 1 की वैल्यू 0 है और cos थीटा 2 की वैल्यू जो है वो 90 डिग्री है, प्लस आयोटा साइन थीटा 1 जो है 0 और साइन थीटा 2 की वैल्यू जो है वो 90 डिग्री है। 2 की और 4 की मल्टीप्लाई होगी तो हो जाएगा 8, ये हमारे पास होगा cos 90 डिग्री प्लस में आयोटा ये भी कितना हो जाएगा साइन 90 डिग्री। तो 8 इंटू जब cos 90 को हम क्या लिखेंगे cos पाई बाई 2 लिखेंगे, जब इसको हम रेडियन के अंदर चेंज करते हैं तो cos पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2, तो ये इसकी क्या है पोलर फॉर्म है। तो इस तरह से जो है आपको सम करने हैं 5.4 के जो है फोर्थ पार्ट तक करने हैं, 3 पार्ट और बचते हैं वो आपके कल करवाए जाएंगे।